अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे कुछ भाई मुल्क से बाहर यानी सऊदी अरब, दुबई, कुवैत में ऐसे लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि हम गाड़ियों के कारोबार को कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और आया ये जो कारोबार है ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो किस तरीके से आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह के मज़े की वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रही और आप उससे फ़ायदा ज़रूर उठा सके दोस्तों। तो अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं और आप मुल्क से बाहर आप चाहते हैं कि अपने मुल्क में जो आप शिफ्ट हो जाए और कोई सा कारोबार आपके हाथ में है तो मेरे ख़्याल से ये एक बहुत ही बेस्ट कारोबार है आपके लिए। और इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है, अगर गाड़ियों के कारोबार के बारे में जब भी बात की जाती है तो लोगों के माइंड में एक ही बात आती है कि हम कोई ऐसी गाड़ी लेंगे जिसको हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद उसको जब सही हालत में हम ले आएंगे तब इसको सेल करेंगे। दोस्तों तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप ऐसी कोई गाड़ी लेते हैं तो शायद उसमें आपके जो मार्जिन होता है हो सकता है आपके पैसे उससे कई गुना ज़्यादा लग जाए और उसके बाद जब आप उस गाड़ी को सेल करते हैं तो उसका मॉडल का इशू रहता है या कुछ सामान का इशू रहता है या कोई बड़ी इशू उसके अंदर रहती हैं जिसकी वजह से आपके पैसे डबल ट्रिपल लग जाते हैं और बाद में आप उसको रिकवर नहीं कर पाते। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि जब आप एक गाड़ी तैयार करते हैं तो इसमें 1.5-2 महीना 3 महीना आपको लग जाता है, जबकि इसके अंदर जो प्रॉफिट आपको आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40-50 हज़ार रुपये प्रॉफिट आती है। तो 3 महीने के अंदर अगर आप 40 से 50 हज़ार रुपये कमाते हैं तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है और किस तरह से आपने ये कारोबार स्टार्ट करना है। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई 3 लाख रुपए है तो आप ये कारोबार बिल्कुल ईजीली स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये एक बात जो है माइंड में आप लोग रख लीजिएगा कि कोई सी भी रिपेयर करने वाली गाड़ियों के ऊपर आपने बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना, बल्कि जो भी कारोबार आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले थोड़ी सी आपको होमवर्क करनी पड़ती है। यानी ये नहीं कि कोई भी कारोबार आपको बैठी बिठाई मिलती है या आप जैसे ही उसको स्टार्ट करते हैं उसी दिन आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा और उसी दिन आपका जो है इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ भी चीज़ जो है वो मिरासल नहीं होता, यानी कोई इल्हाम नहीं होता किसी को, बल्कि वो सीखना पड़ता है। उसके लिए थोड़ी सी होमवर्क करना ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सपोज़ आपने एक कारोबार स्टार्ट करनी है तो आपने थोड़े पैसे लगा करके स्टार्ट करनी है ताकि अगर आपको नुकसान हो तो आप थोड़ा नुकसान कर सकें, ना कि बड़ा नुकसान उठानी पड़े। अभी सपोज़ मैं आपको बताता हूं कि अगर 2 से 3 लाख रुपए है आपके जेब में और आप जो है ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट प्राइस है। इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए स्टार्ट में। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप सपोज़ आज बाहर मुल्क से आ गए हैं या मुल्क के अंदर है और आप ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपके आसपास जुम्मा बाज़ार है उसको आपने विज़िट करना है। फिर उसके बाद इतवार बाज़ार जो है वो विज़िट करना है और उसमें आपने ये काम करना है कि आपका जितना यानी जितना पैसों का आपका रेंज है उस रेंज के अंदर आपने डील्स देखने हैं, गाड़ियाँ देखने हैं कि लोग कितने पैसों में गाड़ियों को ख़रीदते हैं। आपने यानी 1-2 महीना या 1.5 महीना ये प्रोसेस जो है ये आपने दोहरानी है और चेक करनी है ताकि आपको मार्केट का जो वैल्यू है वो पता चल सके कि गाड़ियाँ कितनी में बिक रही हैं, किस कंडीशन में है और कैसे लोग उसको ख़रीदते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो ये तो इतवार बाज़ार और जुम्मे वाली बात हो गई कि आपने सबसे पहले ये 2 जगह जो है ये टारगेट करनी है और 1-2 यानी आप 1 महीना भी अगर जाएंगे या 1-2 हफ्ते आप चले जाएंगे आपके माइंड पे डिपेंड करता है जितना जल्दी आप इसको पिक कर सकते हैं। यानी तो जैसे ही आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपने मार्केट में ऐसे कौन सी गाड़ी कितने में ख़रीद सकते हैं यानी और कितने में आप उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो मार्जिन रखनी है वो भी आपको बताता हूँ कि आप अपना जो मार्जिन है वो कैसे रखेंगे और किस तरह आप जो है उसको यानी कर सकते हैं। तो डील ऑब्जर्वेशन सबसे ज़रूरी है कि जुम्मा और इतवार वाली बाज़ार में जो डीलिंग होती है उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। एक ये हो गई दोस्तों। दूसरी जो है यानी ये जो चीज़ है, ये जो काम है, ये आपने 1 महीने से 2 महीना या 1.5 महीने तक आपने दोहरानी है और जो है इसको आपने सीखना है इस तरह का। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि सपोज़ आपका कोई दोस्त है या तो वो शोरूम पे काम करता है या उसका कोई शोरूम है या उसके दोस्त का कोई शोरूम है, किसी भी जगह में आप थोड़ा सा रेफरेंस ढूंढ करके किसी शोरूम वाले के पास 1-1.5 महीना आप बैठ जाएं, वहाँ पर गाड़ी की डील्स जो है वो चेक करें। अगर आपकी रेंज में गाड़ियाँ वहाँ पर है तो उसके प्राइसेस चेक करें कि और लोगों को देखें कि लोग गाड़ियों में क्या क्या चेक करते हैं, उसके बाद जाके डील करते हैं और क्या चीज़ें वो पसंद करते हैं। तो जब आप ये चीज़ें शोरूम पर भी सीख जाएंगे और जब और आप लोकल मार्केट में भी सीख जाएंगे
तो तब आपने क्या करना है दोस्तों, ये चीज़ जैसे आपने सीख लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट मार्केट विज़िट करना है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट रेट पे गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि गाड़ी ख़रीदूँ और उसके बाद उसको सेल करूँ, तो आपने लोकल मार्केट में ऐसी गाड़ी उठानी है, ना कि शोरूम से। क्योंकि शोरूम वाले अपने आपके लिए 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये, ये कभी कभी 1 लाख तक भी पहुँच जाती हैं एक गाड़ी के अंदर, वो इतना मार्जिन अपने लिए रखते हैं। तो शोरूम पे सिर्फ ये है कि आप अगर शोरूम से गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो आप अपनी यूज़ के लिए ख़रीदेंगे, और आप 50 से 60 हज़ार रुपये महंगी, 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये ये महंगी ख़रीदेंगे। इसलिए आपने टारगेट लोकल मार्केट को करना है, और जो फैमिली यूज़र्स या जिन्होंने सेल करनी होती है उनको टारगेट करके आपने उन्हीं से गाड़ी लेनी है, ना कि शोरूम से लेनी है। तो दोस्तों ये 2-3 बातें होमवर्क हो गई, जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार यानी शोरूम हो गया। दोस्तों इसके बाद जो है आपने जो गाड़ी ख़रीदनी है उसका हालत कैसा होना चाहिए दोस्तों। अगर सपोज़ आपकी 3 लाख रुपए है, तो आप देखिएगा कि मार्केट में 3 लाख रुपए के अंदर आज के दिन में कौन सी गाड़ी मिल रही है। यानी कि सपोज़ मेहरान की 90 मॉडल मिल रही है, 91 मॉडल रही, तो ये याद रखिएगा कि उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बनी भी है पर उसमें कोई भी काम मज़ीद करने की ज़रूरत ना हो, ऐसी गाड़ी आपने लेनी है। क्योंकि जब आप उसमें काम करवाते हैं, या आप जो मज़ीद ला करके उसको जो है यानी मिस्त्री खाने में लेके जाते हैं, मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, और जब आप काम करें इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आपका 1-2 महीना या हफ्ता 2 हफ्ता जब वेस्ट होगा तो ये आपको नुकसान देगा। हाँ, ये तभी एक तरह से और भी ये पॉसिबल है। वो कैसे है कि अगर आपका कोई दूसरा कारोबार है और आप ये पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो तब अगर आपको 1 महीना लगता है तो कोई बड़ी इशू नहीं है। तब आप जो है यानी रिपेयर गाड़ी भी जो है वो आप ले सकते हैं, रिपेयर करके सेल कर सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल सकता है, 40-50 हज़ार रुपये 60 हज़ार रुपये पर कार आपको मिल सकती हैं। तो अगर आपका ये पार्ट टाइम जॉब है तो बिल्कुल फिर तो ठीक है। अगर आपका ये फुल टाइम जॉब है तो तब आपने ऐसे नहीं करना। तो जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो सारा उसका आपने चेक करना है कि अगर उसके ऊपर कोई मट्टी वट्टी लगी हुई है, थोड़ा सा उसको वॉश करने की ज़रूरत। तो इसके साथ साथ आपको 2-3 काम भी आनी चाहिए। यानी इसके जो नीचे फर्श होता है उसमें कारपेट बिछाना आपको आना चाहिए। वो बहुत बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई से भी आदमी करती है, इवन मैं भी उसको कर सकता हूँ, यानी कोई बच्चा भी कर लेगा। तो वो कारपेट, वो रबड़ वगैरह हटा के उसके नीचे कारपेट अच्छे से काट करके लगाना, उसके ऊपर फिर जो उसके रबड़ है, मैट्स है, उसको साफ़ करके उसके ऊपर जो है यानी वो लगाना। उसके अलावा दोस्तों ये काम आपको आना चाहिए कि गाड़ी को कंपाउंड कैसे करते हैं, इसके टायर रिम को कैसे साफ़ किया जाता है, थोड़ी सी वॉश करने की ज़रूरत उसको पड़ती है। तो ये टोटल जितना ये काम है ये आप 1 से 2 दिन में कर लेते हैं। तो जब ये गाड़ी अपने शेप में आती हैं और जब वो खूबसूरत लगने लगती हैं, तो यकीन जाने दोस्तों वही गाड़ी आपको 40 से 50 हज़ार रुपये इनकम करके देती हैं। पर आपने इतनी बड़ी मार्जिन नहीं रखनी, आपने अपनी मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है। कम से कम एक गाड़ी के अंदर अगर आप उसको 1 वीक के अंदर सेल करते हैं तो आपको कम से कम वो गाड़ी जो है 20 से 25 या 15 से 20-25, इससे ज़्यादा आपने अपनी मार्जिन नहीं रखनी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आप वीक के अंदर एक गाड़ी भी सेल करते हैं सपोज़ और ख़रीदते हैं, और उसके बाद 1 महीना अगर आप काउंट करते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप यानी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 को 4 के साथ, तो आप महीने में 80,000 रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपने बहुत बड़ी जो है यानी लालच नहीं करनी, बल्कि इजीली काम करना है, आराम से काम करना है, और ऐसा काम करना है कि गाड़ी जल्द से जल्द आपकी सेल हो जाए। यानी जितनी आपकी सेल होगी उतनी अच्छी आपके कारोबार चलती रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों वॉश, कारपेट और कंपाउंड ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया कि ये आपको आना चाहिए, थोड़े से आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये सपोज़ ये काम स्टार्ट कर लेते हैं और आप जो है आपको कुछ अरसा हो जाता है, तो तब आप अपने अमाउंट बढ़ा सकते हैं, और यही फार्मूला आप बाकी गाड़ियों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कारोबार जो है आप इसी तरह जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे भाई हैं जो मुल्क से बाहर हैं और अपने मुल्क आना चाहते हैं, बीवी बच्चे जो है वो इधर है, वो उधर है बेचारा। तो यहाँ पर भी मुश्किल है, वहाँ पर भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरहाल दोस्तों ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल काम है, आपको ज़रूर करना चाहिए, बल्कि आपको ये फुल टाइम जॉब रखना चाहिए। इसमें काफ़ी सारा पैसा आप कमा सकते हैं, और ये आने वाले फ्यूचर में काफ़ी यानी प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी साबित हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आने वाला जो वक्त है, दौर है, वो गाड़ियों का है, IT का है, टेक्नोलॉजी का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले इसको लाइक करें। हमें कोई सजेशन देना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। लास्ट टाइम एक आदमी ने कमेंट किया था कि आपके शर्ट के ऊपर ये दाग है, तो दोस्तों ये जो दाग है ये असल में दाग नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक टैटू था जो वॉश करने के साथ रिमूव हो गया और उसका दाग जो है वो रह गया। बहरहाल आप जो भी कमेंट करेंगे इंशाल्लाह मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।